लेकिन उसके अंदर भी डाका डालते हुए मुख्य पदों पर संविधान का उल्लंघन करते हुए गैर आदिवासियों को बिठाया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्य पदों पर गैर आदिवासियों को बिठा करके माओवादी संचालन करने वाले कार्मिकों को परेशान किया जाता है, दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह काम माओवादी के अंदर ही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी किया जा रहा है, उनके साथ भी गलत किया जा रहा है, यह भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 19(5) का तहत सेक्युलर एरिया के अंदर आदिवासी बोली, भाषा, संस्कृति, रिवाज, परंपरा को जानने वाले को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आदिवासियों के लिए बने हुए छात्रावासों के अंदर गैर आदिवासियों को फिट करके रखा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज छात्रावासों के अंदर हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी बालिकाएं पढ़ती है। अगर उनका कोई समस्या है तो वो आदिवासी बालक बालिकाएं अपनी भीली बोली में अपनी समस्याओं को अवगत करावे। वो बात केवल आदिवासियों को समझ में आती है, किसी अन्य को नहीं। हमारे बच्चों के साथ जो कुटाराघात हो रहा है, वो बात हमारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी छात्रावासों में हमारे आदिवासी हॉस्टल वार्डन होनी चाहिए, ये बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। सरकार आज कृषि विभाग के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधा देती है, हमारे पीएचडी के बजट से सुविधाएं देती है। आज हमारे आदिवासियों को उसकी सुविधा न मिल करके लगातार अन्य को आवंटित किया जा रहा है, और हमारे नाम पर जो बजट आता है वो बजट लैप्स होना बता दिया जाता है। हम सरकारों से कहना चाहिए कि वास्तव में आदिवासियों के हितैषी हो तो हमारे इलाके के अंदर आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए हमारी नौकरियां, हमारे लिए आने वाले फायदे को धरातल तक पहुंचाइए, जड़ तक पहुंचाइए। ये बात इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूंगा। आज ये प्रतापगढ़ जिला है, यहां पर आर्टिकल 243 के तहत उल्लंघन करते हुए नगर परिषद का विस्तारीकरण किया, नगर पालिका का विस्तारण किया, और आज दिन तक हमारे आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण नहीं किया, चौराया हमको नहीं देने दिया, हमारी मूर्ति नहीं बिठाने दी। मैं कहना चाहूंगा प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर महोदय और नगर परिषद के आयुक्त महोदय से कि हमारे यहाँ जो नीमच चौराया है, यहाँ पर हमने नंदाबाद इंदौर के नाम से चौराया घोषित किया है, शीघ्र सरकार के बजट से हमारी मूर्ति लग जानी चाहिए, ये हम देना चाहते हैं। 2018 में हमने मंदसौर रोड पर रणा पूजा भीड़ की मूर्ति के लिए चौराया घोषित किया, वहां पर मूर्ति लग जानी चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। आज हमारा कॉलेज के पास में हमारे बिरसा मुंडा जी का जो चौराया है, वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए, और बस स्टैंड के पास में हमने एक चौराया घोषित किया था हमारे आदिवासी महापुरुष का, जयपाल सिंह मुंडा। उस चौराहे का साजिशपूर्ण तरीके से आपने नाम बदल दिया है, हम हर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हमने समय समय पर ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, निवेदन दिए हैं, और आप लगातार हमारे साथ जो कुटाराघात कर रहे हो,
वो अन्यायपूर्ण है। आज प्रतापगढ़ जिले के अंदर ही नहीं, पूरे शेड्यूल एरिया के अंदर जर्जर भवन के नाम पर आपने स्कूलें तुड़वा दी, भवन तुड़वा दिए, लेकिन उनको बनाया नहीं। अरे आपको भवन तुड़वाने की नियत है, बोले स्कूलों को बंद करने की नियत तो नहीं है भाई। हम चाहते हैं हमारे इलाके के अंदर जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं उन अध्यापकों को अलग तरीके से मानसिक प्रकार में क्या देते हुए समय पर वो जगह भवन अति शीघ्र बनाए गए, भवन भी बनाए गए। जो मत स्कूल को मत करने का काम किया जा रहा है वो भी अति शीघ्र रोका जाए। और द्वितीय श्रेणी शिक्षक जो सेकंड ग्रेड के टीचर है, हमारे जिले में बहुत सारी कमी होने के बावजूद या भर्ती करने की बजाय ट्रांसफर किए जा रहे राजनीतिक द्वेषतावास, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, उन जजमेंटों में बोला गया है कि आदिवासी भारत देश का मूल बीज है, मूल मौलिक है, मूल व्यक्ति है। लेकिन प्रशासनिक और राजनीति के द्वारा कई थानों में, कई वन विभाग में हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लोगों को दबा करके हमारे वंश को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हमारे इलाके के अंदर जो आदिवासियों को भटकाने की नीतियां चल रही है, दबाने की नीतियां चल रही है, उसका हम खुला विरोध करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था आदिवासियों को वनवासी। हम ये गाली हरगिज़ स्वीकार नहीं करते हैं। हम देश के मूल मालिक हैं, हमको आदिवासी शब्द स्वीकार है। कोई हमको वनवासी करेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये लोग हमको स्वर्गवासी बना दे।